बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अडयाला की कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। इमरान खान से कुछ लोगों की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। तोशाखाना 2 का, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपसे गुजारिश की थी कि तोशाखाना 2 की समाअत हुई है और उस समाअत का जो मुकम्मल अहवाल होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब से आज मुलाकात के अंदर फील्ड मार्शल का जिक्र हुआ। फील्ड मार्शल पर जो तमाम मालूमात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आज बड़ा दिलचस्प माहौल था वहाँ पर, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये समाअत आज हुई और इस समाअत के अंदर ये बेसिकली तो तोशाखाना 2 की समाअत थी। पहले मैं मेरा समाअत का थोड़ा सा अहवाल रख दूँ, फिर आते हैं इमरान खान की गुफ्तगू की तरफ। तोशाखाना 2 केस में अडयाला जेल के अंदर समाअत के जो है वो शाहरुख अर्जुमंद जज सेंट्रल हैं, उन्होंने की और इमरान खान और बुशरा बीबी को आज अदालत में पेश किया गया। 17 फरवरी के बाद आज पहला रोज़ था जब बुशरा बीबी और इमरान खान इकट्ठे अदालत में पेश हुए, जहां पर सहाफ़ी भी थे, फैमिली भी थी, जज भी था और उसके साथ साथ वकला भी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ ये हुआ कि बैरिस्टर सलमान सफदर और उस्मान रियाज गिल जो हैं वो अदालत में पेश हुए। सुबह जो 2 वकला का मैंने नाम आपके साथ शेयर किया था वो दोनों आज पेश नहीं हो सके। उनकी जगह पर ये जो दोनों हैं वकला ये आज पेश हुए हैं। 3 माह के बाद जो है ना वो ये समाअत हुई थी। वकील सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि जो 3 माह के बाद अब ये समाअत हो रही है, जिरा करने के लिए वकला आज अपनी मसरूफियात की बायस नहीं आ सके, क्योंकि कल ही इतला मिली कि आज समाअत जो है वो होगी। तो उस पर वकील सलमान सफदर साहब ने कहा कि आइंदा समाअत पर गवाहों पर जिरा शुरू कर देंगे। और अदालत ने जो वकला सफाई की दरख्वास्त पर, यानी बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं, उनकी दरख्वास्त पर समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर केस के छठे गवाह कैसर महमूद पर जिरा होगी और तोशाखाना 2 केस में मजीद कुछ गवाहान हैं उनके भी बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अब इसके बाद आज एक तो मामला था पॉलीग्राफिक टेस्ट का, तो उस पर भी अपडेट्स ये हैं जनाब कि इमरान खान ने आज भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। मैंने ट्वीट भी किया था कि इमरान खान ने, जो उनके कज़न हैं कासिम जमान खान, उन्होंने आज बताया मीडिया को कि आर्टिकल 13 के तहत इमरान खान ने पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कराने से इनकार कर दिया, तो अब पॉलीग्राफिक टेस्ट भी अब नहीं हो सकेगा। लेकिन जो गुफ्तगू है नाजरीन वो बड़ी दिलचस्प है। अलीमा खानम ने बाहर मीडिया के ऊपर भी गुफ्तगू की। इमरान खान ने जाहिर है तमाम तर गुफ्तगू अपनी बहनों से की। पहले गुफ्तगू का हिस्सा भी आपके सामने तमाम पूरी मुकम्मल जो मालूमात है वो रख देता हूँ। तोशाखाना 2 की समाअत में अलीमा खानम साहबा का कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी बहन उज़मा और नौरीन को आज इजाज़त मिली। इमरान खान ने एहतजाज किया कि यह किस किस्म का कोर्ट है कि मेरी फैमिली को रोक लिया जाता है। अलीमा खानम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, आपको याद है बहुत अरसे से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने वकील के ज़रिए अहम पैगाम भेजा है। 3 महीने हो चुके हैं, 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो ज़मानतों पर उसकी समाअत नहीं हो रही है, यानी कि जो सज़ा की सस्पेंशन का केस है वो 3 माह से जो है वो इल्तवा में डाला जा रहा है। उसके बाद वो कहती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट मुकदमात सुन लें तो आज के आज ही इमरान खान रिहा हो सकते हैं। इमरान खान ने यह भी पैगाम भेजा है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने हैं, बेहतर होता कि बादशाह सलामत का ही टाइटल ले लेते। जमहूरियत रूल ऑफ लॉ और अखलाकियात पर चलती है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि इसका नमूना देख सकते हैं हम आज के दिन में कि हमारे मुकदमात नहीं सुने जाते। ऐसे नाजायज़ मुकदमात हैं, अगर किसी और जमहूरियत में होते तो बनाने वाले जेल में होते। अखलाकियात का जो इमरान खान साहब ने जिक्र किया, वो कह रहे थे कि जरदारी का केस नैब में है, कोई नहीं सुन रहा। शहबाज शरीफ पर 22 अरब का केस था, उसको वज़ीर आज़म बना दिया। ड्रोन हमलों के ऊपर भी इमरान खान को आज ब्रीफ किया गया बहुत अरसे के बाद डिटेल्स में। डिटेल्ड जो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें इमरान खान ने कहा कि ड्रोन हमलों का जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने सख्त मजम्मत की। इमरान खान ने कहा कि 2011 से ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं और जिस तरह से इमरान खान ने काम किया उस पर बैनुल-अक़वामी जो अमेरिका ड्रोन हमले करता था, हम सीधा कह सकते हैं उसको, पाकिस्तान के अंदर वो भी बंद करवाए। फिर अलीमा खानम कहती हैं कि जिनके घरों पर ड्रोन्स मारेंगे, बच्चे मरेंगे तो उससे दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ती है। हमारे मुल्क में ड्रोन हमले अपने लोगों पर किए जाते हैं।
उन्होंने हिदायत दी है, इमरान खान ने हिदायत दी है KPA हुकूमत को कि ना सिर्फ मजम्मत करे बल्कि इसको फौरी रुकवाया जाए। मुज़ाकरात की बात की है, मोदी ज़ख्मी है, उसकी बेइज्जती हुई है। आज फिर उन्होंने ये कहा, गुज़िश्ता रोज़ भी सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, नौरीन खानम और उज़मा खानम से मुलाकात में भी इमरान खान ने मोदी का जिक्र किया था और कहा था कि वो पलट कर वार करेगा, दोबारा हमला करेगा, वो बदला लेने आएगा। आज उन्होंने कहा, इमरान खान के खदशात ये थे कि मोदी ज़रूर बदला लेने वापस आएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए हमने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि मामलात बैठ कर हल करे और मुझसे आकर बात करें। दुश्मन के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करे। ये अलीमा खानम ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए भी हमें मुत्तहिद भी होना होगा दुश्मन के ख़िलाफ़, और मईशत की बेहतरी के लिए भी जो इमरान खान से मुज़ाकरात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट करे। फिर उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कानून की शिक 13 के तहत जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उससे भी आज इनकार कर दिया। ज़ाहिर है इमरान खान साहब कंसेंट देंगे तो फिर ही उसके ऊपर ज़ाहिर है टेस्ट जो है वो करवाया जा सकता है। दूसरा मखसूस नशिस्तों का केस था, उस तरफ आने से पहले मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ ये चीज़ें एक दो जो मैंने आज नोट की हैं। वो ये कि जो बातचीत का तासुर दिया जा रहा था काफ़ी अरसे से, आई डोंट नो बातचीत कहाँ पर कैसे चल रही है, लेकिन मामलात को अब यूँ लगता है कि इमरान खान साहब ख़ुद अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। एक चीज़ जो है वो आज थोड़ी हैरानकुन हुई है कि इमरान खान ने आज कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल का ओहदा या लक़ब लेने के बजाय बेहतर था बादशाह सलामत का लक़ब ले लेते। लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन, इस वक्त जो निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान है, वो ये कहते हैं कि जी फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया है, जो एजाज़ी ओहदा दिया गया है, ये खुश आइन है। तो हैरानी वाली बात है कि PTI का आखिर स्टांस है क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से। पिछली वीडियो में मुझे कुछ चीज़ें मालूम हुई थी जिसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया था कि अब तहरीक इंसाफ बहुत देखभाल कर अपने पत्ते आराम आराम से तरीके से शो कर रही है, सेंसिबली और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को आगे लेकर चल रही है। तो ये उसका भी पस मंज़र हो सकता है जिसकी वजह से बुर्दबारी का मुजाहरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल बनने के बाद अब ये इतलात आ रही हैं कि जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं शाहिर शमशाद साहब, उनको भी अब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल हो चुके हैं, उन्होंने अब सुपरसीड कर लिया और वो उनके नीचे रहकर ही काम करेंगे। ये भी इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। अब मखसूस नशिस्तों की तरफ आ जाते हैं। कुछ चीदा 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता जाऊँ। मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो कल 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है। कल 9:30 बजे इस पर दोबारा समाअत होगी। मखदूम अली ख़ान ने पेशावर हाई कोर्ट का 14 मार्च का जो फैसला है वो उसका जिक्र किया। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर हुक्मनामा दिया, 18 जुलाई को नज़रसानी अपीलें आना शुरू होगी, 23 सितंबर को तफसीली फ़ैसला जारी किया गया, 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, जबकि आर्टिकल 191A नहीं था। उस वक्त नज़रसानी अपीलें आर्टिकल 188 के तहत दायर हुई थी। अब मखदूम अली ख़ान साहब ने यहाँ पर एक तरीका कार वज़ह करने की कोशिश की है, बताया अदालत को। फिर जमाल खान मंदुखेल साहब ने भी कहा कि क्या आज भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स का इतलाक़ नहीं होता, जिस पर क्योंकि ये बेंच के हवाले से बातचीत हो रही थी, बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से, और क्योंकि बेंच के अंदर ओरिजिनल फ़ैसला लिखने वाले जजेस शामिल नहीं है जिस पर एतराज़ किया गया था, तो फिर मखदूम अली ख़ान साहब कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 191A के होते हुए रूल्स को फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती। तो ये बड़ा हैरानकुन है। अब रूल्स तो साइड पे रह जाएंगे, 191A प्रिवेल करेगा। किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त भी लगती है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद रूल्स उससे मुताबिकत रखते हों तो उन्हें ज़रूर देखा जाना चाहिए। यानी कि अगर रूल्स अगेंस्ट द क्लॉक जा रहे हों तो आप उनको मत देखें, बट अगर वो सपोर्ट में आ रहे हैं तो आप उनको देखें। तो फिर जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि ये तो सियासी केसेस हैं, चलते रहेंगे, और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी अपीलें सुनने वाला जो बेंच था वो 13 रुकनी था, अब 11 रुकनी हो चुका है। 8 जजेस ने उस वक्त फैसला दिया था और अमीनुद्दीन खान साहब इस पर एक अपना माइंड वाजे कर चुके हैं कि भाई 26वीं आईनी तरमीम के बाद चाहे ओरिजिनल फैसला देने वाला बेंच 13 रुकनी था, 8 जजेस की अक्सरियत थी, तो अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद 8 या 9 जजेस भी बैठकर अपील जो है वो सुन सकते हैं।
तो इससे आप इस केस का फ्यूचर जो है वो ख़ुद अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लें। एक चीज़ जो मुझे तमाम तर सिचुएशन को देखकर लगती है कि एक फार्मूला नहीं बल्कि एक फ़ैसला है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 39 वो लोग जिन्होंने अपने फॉर्म्स के अंदर ख़ुद को तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर किया था वो नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 41 नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती, इसलिए कि उनमें से जिन्होंने भी फॉर्म भरा किसी ने भी अपना जो एफिलिएशन है वो तहरीक इंसाफ के साथ मेंशन नहीं की कहीं पर भी, तो इसलिए उनको उनकी जो नशिस्तें 41 बाकी वो नहीं दी जा सकती और वो शायद हुकूमत को जो है दे दी गई थी। अब ये एक तरीका फ़ैसले का हो सकता है। इस सूरत में भी हुकूमत के पास फिर 2/3 अक्सरियत आराम से आ जाएगी जब उनके पास ये 41 सीटें हुकूमती पलड़े में चली जाएंगी। बाकी एक और चीज़ आपको वाज़े कर दूं कि इस वक्त ख़बर ये आ रही है कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं उनकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से हुई है लाहौर में। तो 3 घंटे से ज़ायद मुलाकात थी। उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, मालूमात वो पता करने की कोशिश की जा रही है। जो भी मालूमात होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। मज़हर बरलास साहब ने भी इस मुतालिक ट्वीट किया है और इसकी मज़ीद तफसीलात का अभी तक इंतज़ार है। लेकिन नून लीग के अंदर जो इस वक्त कोहराम बपा हुआ है और जो कोहराम मचा हुआ है उसकी चीखें, उसकी धाड़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी अब कह दिया कि जी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को लगाने का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा था। तो अब ये क्रेडिट भी शहबाज शरीफ साहब ने अब ख़ुद ले लिया है और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से इख्तलाफात की ख़बरें तो पहले ही गर्दिश कर रही हैं। मज़ीद इसके ऊपर जो अपडेट्स होंगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने कल एक बहुत बेहतरीन मैसेज दिया, लेकिन आज उन्होंने फिर बादशाह का लक़ब लेने का अंदिया या कह दे कि मशवरा दे दिया कि फील्ड मार्शल से अच्छा था कि आप बादशाह का लक़ब ले लेते, और बादशाह का तो फिर आप जानते ही हैं कि इमरान खान साहब बादशाह किसको कहते हैं। तो नाज़रीन अगली वीडियो तक वेट कीजिए, हो सकता है अगली वीडियो में कुछ अहम तरीन तफसीलात आएँ जो कि आपको चौंका दें, शॉकिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।